हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के अंदर हम एल्गी का इंट्रोडक्शन कर लिया था और आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन करने के बाद क्लोरोफाइटा और ग्रीन एल्गी। ठीक है, मीन्स एल्गी के अंदर हमने ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में स्टडी करने वाले। लेकिन आज का जो जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ग्रीन एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले जब भी हम प्लांट किंगडम को रीड करते हैं, कोई भी पार्ट रीड कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक पॉइंट तो होना ही चाहिए कि ये फोटोसिंथेटिक है, इसके ये ऑटोट्रॉफिक है, इसके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट मिलेगा। तो आपको फोटोसिंथेटिक पे और ऑटोट्रॉफिक तो लिमिट, ये हमारे माइंड का एक क्लिक है जो आपको स्थिर रखना है, स्टॉप लगा देना। लेकिन बाद में जब आगे पढ़ते हैं तो पिगमेंट कौन सा होना चाहिए। तो ग्रीन एल्गी को हम लेकर पढ़ रहे थे, ग्रीन दिखाई दे रहा है तो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होगा। रेड एल्गी पढ़ेंगे तो रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट कौन सा होगा, और ब्राउन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होगा। तो हमने एल्गी को जब क्लासिफाई किया तो वो किस बेस पे किया, पिगमेंट बेस पे। तो आपको यहाँ पे पिगमेंट पे ज़्यादा याद रखना है, पिगमेंट बेस पे याद रखने की वाली बातें हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली सभी के एक जैसे मैं जो इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, तो मेरे साथ बने रहिए बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में। तो मैं प्रशांत शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्लोरोफाइटा रहेगा, ग्रीन एल्गी। तो मैंने बताया कि जो ग्रीन एल्गी है वो मोस्ट एडवांस एल्गी है। मोस्ट एडवांस एल्गी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो एंसेस्टर है वो हायर प्लांट से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ए और बी और सी जो प्रेजेंट होते हैं, उनके बेस वो जो हायर प्लांट होते हैं बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। सबसे पहले जब हम रीड करते थे, जी हम पांचों किंगडम की बात करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट, फंजाई, तो सबसे पहले जो प्रोटिस्टा और ये सभी आपस में अलग नहीं हुए थे, उस दौरान एल्गी को हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते थे, रीड करते थे भाई। बाद में पता चला, जो स्टडी कर रहे थे हम, तो हमें पता लगा जो एल्गी है उसके अंदर दो करेक्टर ऐसे थे जो कि प्लांट किंगडम से मैच करते थे। तो पहला करेक्टर था पिगमेंट का जो कि सेम दिखाई दे रहा है, दूसरा है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल और पिगमेंट के बेस पे हमने इनको प्रोटिस्टा से उठाकर किसमें ऐड कर दिया भाई, प्लांट किंगडम में। तो हम अब बात करते हैं कि कैसे इसको आगे रीड करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं कि जो एंसेस्टर होने के बाद ये जो करेक्टर्स है हमारे पास, मींस सेल वॉल वो दिखाई देती, वो भी हमें प्लांट जैसे दिखाई। सेल वॉल मेड अप ऑफ प्लांट, जो सेल वॉल होती है ऑफ इनर लेयर सेलुलोज बट आउटर लेयर मेड अप ऑफ, सीधा लिख देता हूं, आउटर लेयर क्या होता है, पैक्टोज। किसकी बनी होती है भाई, पैक्टोज की। यदि हम सेल वॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर सेलुलोज और पैक्टोज की बनी होती है। तो इनर वाल जो होती है वो सेलुलोज की, और आउटर वाल जो होती है वो लेयर जो होती है वो पैक्टोज की। ये थोड़ा सा नॉर्मली हमें दिखाई देता है। फिर बात करते हैं हमें हैबिटेट की, ठीक है ना भाई, किसकी भाई, हैबिटेट की। तो हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो जो ये जो ग्रीन एल्गा आर कॉस्मोपोलिटाइन नेचर, ग्रीन आर कॉस्मोपोलिटान नेचर। कॉस्मोपोलिटान मतलब ये एवरीवेयर प्रेजेंट होती है। क्या मतलब, एवरीवेयर। वाटर, प्लांट के ऊपर, वुड के ऊपर, लेकिन वहां पे मॉइस्चर होना जरूरी है, हीट होना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ चीज फंगस की, थोड़ा सा फंगस जैसे मेल खाता है, ठीक है ना, नमी होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है उसके आसपास, ठीक है ना। तो ये कॉस्मोपोलिटन नेचर की प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर बात आती है फाउंड इन मैनी फॉर्म। ये हमें अलग अलग नेचर में दिखाई देती है, यूनिसेलुलर, ठीक है भाई। फिर वो कह रहा है कि मल्टी सेलुलर, क्लोनियल,
ठीक है ना। तो हमें ये मल्टीसेलुलर कॉलोनियल इन नेचर्स में हमें दिखाई देती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम बात करें, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल। तो थोड़ा सा मेरे साथ बना रहना है आपको। मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीन एल्गा मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है। ये हायर प्लांट्स का एंसेस्टर माना जाता है। एंसेस्टर सेल वॉल मेड ऑफ इनर सेलुलोज की होती है और जो आउटर होती है वो पैक्टोज की। ये कॉस्मोपोलिटन नेचर का होता है। अब यूनिसेलुलर जो होती है उसके अंदर बात करते हैं, तो हमें मैं स्टार्टिंग से कर देता हूं थोड़ा सा ऊपर, ताकि एकदम से बीच में मिटाना ना पड़े। तो इसके अंदर में क्या दिखाया जाता है, मैं लिख रहा हूं वापस, मैनी फॉर्म, देखिए ना, मैं लिख देता हूं, फाउंड इन मैनी फॉर्म। ये कौन कौन से भाई, यूनिसेलुलर, तो हम डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं, तो वन बाय वन हम रीड करेंगे। तो यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं, यूनिसेलुलर को हम जो स्टडी करते हैं, तो हमारे पास क्लाइमेटोमोनास आपने सुना होगा, है ना। क्या भाई, क्लाइमेटोमोनास नाम सुना होगा आपने, ये सर नो। तो ये क्या है, मोटाइल और यूनिसेलुलर है। मोटाइल होता है ये और यूनिसेलुलर, वैसे मैंने आगे लिख दिया है आपको, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं और किसी की, तो हमारे पास कोलेरेला, ये जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है भाई, ध्यान से देखना भाई, क्या होता है ये, नॉन मोटाइल, वही यूनिसेलुलर होगा, ठीक है ना। क्या है फिर एस्टाबुलेरिया, क्या भाई, एस्टाबुलेरिया, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अम्ब्रेला प्लांट। ये वो है, इट इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, इट इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट की फॉर्म में ये प्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसकी साइज की बात करें, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है भाई, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, यदि कोई पूछ ले तो एस्टाबुलेरिया आता है। क्या तो भाई, एस्टाबुलेरिया। अब बात करते हैं क्लोनी की। क्या है भाई, कॉलोनियल मीन्स जो कॉलोनी में ग्रुप में रहते हैं, किसमें होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। सम एल्गी आर फाउंड इन कॉलोनीज, ये कुछ ही होती हैं इसके अंदर, सम एल्गी आर फाउंड। ग्रीन एल्गी बात करें तो आपको कोई, ये मैं एल्गी लिख रहा हूं, कोई कंडीशन प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको आपको ग्रीन एल्गी मानना भाई, नॉट एल्गी। ये क्या है, ग्रीन एल्गी के बारे में स्टडी करता हूँ, ग्रीन एल्गी के बारे में बात करूंगा। यदि किसी दूसरे के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको नाम लेके बोल दूंगा कि मैं दूसरे के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सैम ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन क्लोनी, किसमें भाई, क्लोनी में होते हैं। एग्जाम्पल की बात, वॉल्वॉक्स, क्या है भाई, वॉल्वॉक्स, नॉर्मली आपने देखा होगा, इसकी पिक्चर एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है ना। और ये जो वॉल्वॉक्स होता है ये मोटाइल होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये मोटाइल है, क्या है, तो इसका हम बोलते हैं मोटाइल क्लोनी, मोटाइल क्लोनियल, मोटाइल क्लोनी होती है एक तरह से, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसके कहते हैं दे आर फॉर्म क्लोनी ऑफ सेल, ये जो ग्रुप होता है एक तरह से सेल का ग्रुप बन जाता है और वो क्लोनी में अपने आप को मेंटेन रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसे दिखाई देगी, जब आप नॉर्मली रीड करोगे तो कैसे ग्रुप में हमें दिखाई देगी,
और ये अटैचमेंट होते हैं एक दूसरे से। अच्छा, ये मोटाइल है तो इनके अंदर क्या होगा, फ्लेजेला होगा, तो ये अटैचमेंट रहेंगे दूसरे से। दिखाई दे रहा है आपको, तो अटैचमेंट करेंगे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के टच में रहेंगे, तो इनके अंदर फ्लेजेला प्रेजेंट होगा। क्लाइमोडोमोनाज है, उनके अंदर फ्लेजेला प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और फ्लेजेला की वजह से ये क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे भाई, लोकोमोशन कर पा रहे हैं। तो ये जो फ्लेजेला क्या हेल्प कर रहा है, मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन करने में हेल्प कर रहा है। अब बात आती है कि क्लोनिन के बाद हमारे पास एक और आती कंडीशन मल्टी सेलुलर की। क्या आती भाई, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या कहता है, जो इसमें हम एक वर्ड याद कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर कौन किसको कहा गया है, जिसके अंदर इनको हम दूसरा नाम देते हैं मल्टी सेलुलर फिलामेंट, फिलामेंटस। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं इनकी, उसको हमने उस बेस पे उसको मल्टी सेलुलर बोला गया। ये मोस्टली जो ग्रीन एल्गी होती हैं, ठीक है ना, वो मिलता मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस स्ट्रक्चर की होती हैं मोस्टली। मतलब हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा हमें ये दिखाई देते हैं, कौन से, ये वाले दिखाई देते हैं भाई। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हम मैं लिख रहा हूं मोस्टली ग्रीन एल्गी, मोस्टली ग्रीन एल्गी आर मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर की प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से हमें ये दिखाई देती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन है, स्पायरोगायरा, जो कि स्ट्रक्चर बनाता है। एग्जाम्पल, स्पायरोगायरा, ठीक है ना, क्या है, स्पायरोगायरा। इसको हम नोन एज पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, स्पायरोगायरा को हम क्या बोलते हैं, नोन एज पॉन्ड सिल्क। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एज पॉन्ड सिल्क। दूसरा नाम दिया भाई, इसको क्या दिया भाई, दूसरा नाम दिया है, ठीक है ना। अब है यूलोथेरिक्स, क्या बोलते हैं, यूलोथेरिक्स, है यूलोथेरिक्स होता है। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं नॉन एज पॉन्ड वुल। क्या बोलते हैं इसको भाई, पॉन्ड वुल। समझ में आ रहा है आप सभी को, दिख रहा है। तो यूलोथेरिक्स नोन एज पॉन्ड वुल, स्पायरोगायरा नोन एज, ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है हमें फिलामेंटस फॉर्म में और मल्टीसेलुलर फॉर्म में दिखाई देती है, स्पायरोगायरा और यूलोथेरिक्स की। तो ये जो स्पायरोगायरा हमें किस तरह दिखाई देगा, अभी बना लेते हैं। इसके ऊपर एक लेयर होगी, इन्होंने फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना ली, है ना। तो फिलामेंटस ऐसे मतलब इस तरह की स्पायरोगायरा यूलोथेरिक्स इन तरह में ज्वाइन करके रखते हैं। समझ में आ गया आप सभी को, आ रहा है, क्लियर माइंड। तो वापस यूनिसेलुलर में क्लाइमेडोमोनाज, कोलेरेला, एस्टेबुलेरिया। कॉलोनी में इसके अंदर वॉल्वॉक्स मोटाइल होता है, ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, ये अम्ब्रेला, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको सभी को, क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉल्वॉक्स होता है, मोटाइल कॉलोनी होती है। मल्टीसेलुलर में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं इनकी, स्पायरोगायरा और यूलोथेरिक्स। इसको पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड वुल भी बोलते हैं। अब बात आती है, ये जो हमें अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर पिगमेंट की बात करते हैं कि ये पिगमेंट कैसा शो करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्लोरोफिल ए, नॉर्मल जो यूनिवर्सल एक तरह से इनके अंदर, ठीक है ना, क्या है, यूनिवर्सल फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें ए और बी दिखाई देता है,
फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए बी हमें मोस्टली दिखाई देता है, मिलता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है भाई, अलग अलग टाइप का होता है हमारे पास, तो मैं दूसरा अलग से लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल हमें नॉर्मली इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो है कैरोटीन। तो कैरोटीन कौन सा टाइप का होता है भाई? बीटा कैरोटीन होता है पिगमेंट। ये पिगमेंट के नाम लिख रहा हूं। फिर हमारे पास जेंथोफिल, जेंथोफिल होता है। इस जेंथोफिल के भी टाइप होते हैं। तो हमारे पास जो मोस्टली जो नॉर्मली जो हमें दिखाई देता है वो है जेंथोफिल। समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये जो पिगमेंट है ये हमें येलो कलर शो करता है। इसकी वजह से हमें क्या कैसे शो होता है? येलो। पर सर आप तो ग्रीन की बात कर रहे हो, येलो भाई होता है क्योंकि हमारे पास जो लीव्स है प्लांट के अंदर अभी भी जो आप देख सकते हो, आपको ब्राउन कलर रेड कलर नॉर्मली दिख जा रहा है। जो प्लांट के न्यू कपल्स बर्ड्स निकलती है वो तो हमें डायरेक्ट ग्रीन कलर नहीं दिखाई देती हैं, वो हमें रेड ब्राउन कलर की भी दिखाई देती हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ये एक और कलर दिखाई देता है येलो कलर का, जो हमें इस पिगमेंट की जेंथोफिल के अंदर पिगमेंट के अंदर ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काफी वैल्यू रखता है, काफी यूज है इसका। ठीक है ना? कैसे भी यूज कर रहे हैं हम इसको? तो सबसे पहले हम फूड बेस पे बात कर रहे हैं। इस पे फूड बेस पे, तो फूड में कैसे इसको यूज किया जाता है? तो फूड में यूज कर रहे हैं हम, तो फूड में हमें जो मैं नाम दे रहा हूं क्लोरेला, फूड के अंदर यूज किया जाता है। और फूड में भी कैसे? ठीक है ना, इज यूज्ड एज ए फूड। ये यहां पे भी नहीं किया जाता, स्पेस रिसर्च में भी किया जाता है इसको। किसमें किया जाता है? स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च में इसको क्लोरेला को यूज किया जाता है। ठीक है ना? कैसे यूज्ड? एज ए सोर्स ऑफ फूड, एज ए सोर्स ऑफ फूड। ठीक है ना? किसके अंदर? स्पेस रिसर्च के अंदर। एंड O2 वहां पे इजिली ये प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है ना? बाई किसके अंदर? स्पेस ट्रेवलर्स। जो ट्रेवलर्स होते हैं स्पेस के अंदर जाते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है क्लोरेला एज ए फूड। स्पेस, ये याद रखना है भाई, स्पेस रिसर्च में भी इसको एज ए फूड रिसोर्स रहता है। फिर जो क्लोरीन हमें इसी क्लोरेला से, इसी की बात आ रही है, जो क्लोरेला है उससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है। क्या मिलती है? एंटीबायोटिक, क्लोरीन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मिलती है। वो क्लोरीन जो एंटीबायोटिक होती है वो किससे मिलती है हमें? क्लोरेला से। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरेला में 3 लेवल पे यूज हो रहा है ना? यस और नो? अब हम एक और की बात करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है ना? एक और एग्जांपल देता हूँ। एज ए पैरासाइट जो रहता है ये डिजीज भी काज करता है भाई। ठीक है ना? क्या कर रहा है? डिजीज क्या काज कर रहा है? पैरासाइटिक एल्गी बोल सकते हो आप। क्या है? पैरासाइटिक एल्गी, स्फेलेरियो एल्गी। ठीक है ना? स्फेलेरो एल्गी, सेफिलोज एल्गी, ये पैरासाइटिक एल्गी होती है।
और ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है भाई? टी प्लांट के अंदर, टी प्लांट लीव्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है ना, ये एल्गी। और ये क्या एक डिजीज काज करती है, इसको हम रेड रस्ट बोलते हैं। इसको डिजीज का नाम दिया हमने रेड रस्ट। ये काज करती है, काज डिजीज रेड रस्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बता चुका हूं कि कैसे करा है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वही पार्ट मिलेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस के अंदर क्या था मैं लिख देता हूं नॉर्मली, कौन कौन से भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था, मैंने ना नॉर्मली हम देखते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, ठीक है ना, ये बता चुका हूं आपको इसके अंदर पहले ही। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को जब भी देखें शुरू से लेकर एंड तक देखें, ठीक है। और कोई भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, कोई समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। गुड लक, टेक केयर।